हेलो स्टूडेंट्स। आज बस ये देखिए न्यू ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नई मूवी आई थी। उसका नाम था क्या, एक ही बंदा काफी है। मेरे को टाइटल अच्छा लगा, मैंने कहा चलो बच्चों से बात की जाए इसके बारे में कि क्या एक ही बंदा काफी है मास्टर कैडर की प्रिपरेशन करवाने के लिए। मैंने सोचा हम भी यही नाम रख सकते हैं भाई कि क्या एक ही बंदा काफी है। मनोज बाजपेयी की फिल्म है, मूवी अच्छी है, देखो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है। बट मैं क्या कहना चाहता हूँ कि क्या एक ही बंदा काफी है। मास्टर कैडर की प्रिपरेशन करवाना कोई आसान काम नहीं है और इसके लिए तीन तीन सब्जेक्ट हैं, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, चाहे मैथमेटिक्स है, फिर बॉटनी है, जोलॉजी है। ये 5 सब्जेक्ट्स। जब इन 5 सब्जेक्ट्स की तैयारी हम लोग बच्चों को करवाते हैं तो उस करवाने में सबसे पहले जो हमें टीचर की जो एलिजिबिलिटी है हम उस पर जाते हैं। तो मैं हमेशा से ये मानता रहा हूं कि सबसे पहले एक टीचर का एलिजिबल होना बहुत जरूरी है और जो टीचर एलिजिबल है उसके लिए हमारी एलिजिबिलिटी हमारी तरफ से नेट जेआरएफ क्वालिफाई हम उसको मानते हैं कि वो होना चाहिए। दूसरा, हम ये मानते हैं कि मास्टर कैडर के किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी जब हम लोग करवाते हैं स्टूडेंट्स को, तो एक सब्जेक्ट को कराने के लिए एक टीचर कभी भी एफिशिएंट नहीं होता है, मतलब एक बंदा कभी भी काफी नहीं होता है। लाइक वाइज मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। वो एग्जांपल ये है कि केमिस्ट्री है जैसे। अब केमिस्ट्री में किसी भी एक स्टूडेंट ने जिसने एमएससी किया हुआ है उसका नेट भी मान लीजिए क्वालिफाई है, तो वो उसकी स्पेशलाइजेशन होगी या फिजिकल केमिस्ट्री में होगी या ऑर्गेनिक में या इनऑर्गेनिक में। अगर वो तैयारी करवा रहा है बच्चों को तो वो जो तैयारी करवाएगा, जो उसका अपना स्पेशलाइज सब्जेक्ट होगा उसमें तो वो झंडे गाड़ देगा। मतलब अगर 50 नंबर की केमिस्ट्री मास्टर कैडर में आ रही है तो वो 15, 16, 17 मार्क्स का जो पेपर है वो तो बहुत अच्छा करवाएगा। लेकिन जो बाकी 35 बचे वो, उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, उसमें उतनी जान नहीं फूंक पाएगा। अब ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपको जब तैयारी करनी है तो उसके लिए एक ही बंदा काफी नहीं होता है। दिस इज पॉइंट 1। सेकेंड पॉइंट जिस पे मैं बात करना चाहूंगा वो ये पॉइंट है कि आप लोग जब देखते हैं कि नोट्स बनाने वाला जो टीचर है वो भी एक ही है सारे, तो जो अपने स्पेशलाइज्ड नोट्स होते हैं उस पर उसका पूरा फोकस होता है, बाकियों पे उसका फोकस होता है कम होता है। ये एक जनरलाइज्ड बात है। बंसल एकेडमी ने 2022 में 130 प्लस रिजल्ट्स निकाले आउट ऑफ 250। तो उसमें अगर सब्जेक्ट वाइज देखें तो फिर तो अलग चीज है, लेकिन मास्टर कैडर की बात कर रहा हूं। 135 प्लस जो रिजल्ट्स निकाले हैं उसका कारण यही था कि बंसल एकेडमी की फैकल्टी हर सब्जेक्ट में उसके भी स्पेशलाइज, फिजिकल में स्पेशलाइज, ऑर्गेनिक में स्पेशलाइज, इनऑर्गेनिक में स्पेशलाइज, हर जगह स्पेशलाइज थी। मैथ्स है तो मैथ्स में 3-4 बंदे काम कर रहे हैं स्पेशलाइज्ड। बॉटनी का अलग है, जोलॉजी का अलग है, बायो में जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं उसका अलग है, वो भी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड। तो मैं ये बोलना चाहता हूं एक ही बंदा काफी नहीं है तैयारी के लिए, एक ही बंदा काफी नहीं है तैयारी के लिए। अगर आप लोगों को तैयारी सही मायने में करनी है तो आप लोग बंसल एकेडमी के प्रीवियस रिकॉर्ड को देखिए, आपको वहां पे पता चलेगा, वेबसाइट के ऊपर बकायदा डाला हुआ है कि 50 में से 45 क्वेश्चन जो स्पेशलाइज्ड टीचर ने करवाए हैं वो वहां पे आए हैं। देखिए, मुझे ज्यादा बखान करने की जरूरत नहीं है इस चीज के ऊपर कि बंसल एकेडमी जो काम कर रही है। देखिए, हमारा रिजल्ट है जो वो बोलता है बाद में जब आएगा, लेकिन उससे पहले हम साइलेंटली वी आर वर्किंग ऑन इट। बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, टीचर्स जो कंटेंट तैयार कर रहे हैं उस पर काम कर रहे हैं, और जो असाइनमेंट्स हैं, प्रैक्टिस टेस्ट हैं, डीपीपी हैं, मॉक टेस्ट सीरीज है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ढेर सारा काम करते हैं। हमारा पर्पस बड़ा सिंपल सा होता है कि हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं, मास्टर कैडर की तैयारी अगर बच्चों को करवा रहे हैं तो दैट शुड बी सुपर स्पेशलाइज्ड।
सुपर स्पेशलाइज क्यों? मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। बंसल अकेडमी की तरफ से, आई एम फाउंडर ऑफ बंसल अकेडमी। तो उसमें मेरी एक आदत है कि जब मैंने कोचिंग को चूज करा तो उसमें नेट जेआरएफ की कोचिंग को मैंने चूज किया कि भाई मैं ये काम करूंगा। दैट वाज सुपर स्पेशलाइज्ड। कोविड के दौरान आप लोगों को पता है जितने भी सुपर स्पेशलाइज्ड काम थे सब खत्म हो गए। बंसल अकेडमी उसमें से एक थी। लेकिन सुपर स्पेशलाइज्ड मास्टर कैडर में हमने उसी सुपर स्पेशलाइजेशन को हमने मास्टर कैडर में भी लागू किया, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस उन सब में लागू किया, और वो जो सुपर स्पेशलाइजेशन थी वो काम आई, और उससे रिजल्ट है जो वो बेहतर से बेहतर फर्स्ट टाइम देखे। आप लोगों को मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि एक ही बंदा काफी नहीं है भाई, नहीं है। वो अपने उस पर फोकस करता है, दूसरों पे फोकस नहीं कर सकता, दूसरे सब्जेक्ट पे नहीं फोकस कर सकता। वो मास्टर कैडर की अगर आपने प्रिपरेशन करनी है तो आपको एक ही बंदा नहीं चाहिए, आपको टीम चाहिए, टीम। क्योंकि एक टीम, देखो क्वेश्चंस के ऊपर भी रिसर्च होती है, कंटेंट के ऊपर भी रिसर्च होती है, पढ़ाना क्या है उसके ऊपर भी रिसर्च है, और खुद क्या क्वालिफाई किया हुआ है वो भी अपने आप में एक लॉजिकल चीज है। तो स्टूडेंट्स, जब आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आप लोग फोकस है कि आपने क्रैक करना है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पानी है ना आपने, तो देखो आप लोगों को मेरे से कोई लगाव नहीं है, किसी और टीचर के पास पढ़ रहे हो उससे कोई लगाव नहीं है। लगाव का मतलब क्या है कि देखिए हमारे पास बच्चा हमें अगर पैसे देके हमारे पास आएगा तो वो हमारे से सिर्फ इतनी चीज चाहता है कि मेरा ये लोग रिजल्ट क्रैक करवाएंगे। और देखिए मैं एज अ ऑनर, मैं बड़े फाउंडर होने के नाते मैं सिर्फ ये बात बोल सकता हूँ कि यस, बच्चे पैसे देते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग वो काम करवाएंगे जिससे उनका पेपर क्रैक हो। तो उसके लिए मेरा ये फर्ज था, जो मैंने वो उसमें मैंने यही कर रखा है कि मेरा था कि मेरे पास सुपर स्पेशलाइज्ड फैकल्टी होनी चाहिए, अच्छे नोट्स होने चाहिए, अच्छे टेस्ट होने चाहिए, एवरीथिंग शुड बी ऑन द वन प्लेटफॉर्म। और वो चीज है जो वो बच्चों को मिलनी चाहिए ताकि वो ना पेपर उनका क्रैक हो। देखो पढ़ना बेटा, मैं एक बात बड़ी साफ साफ बोल देता हूँ कि पढ़ना आप लोगों ने, मैंने नहीं पढ़ना है। टीचर भी आपका नेट उसका खुद का क्वालिफाई है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है बेसिकली। लेकिन आपने मास्टर कैडर क्वालिफाई करना है, आपने जिसका खुद का पेपर क्वालिफाई है बच्चे का, टीचर का, नेट का, तो उसे आप लोग ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि ये मास्टर कैडर हमारा ये करवाएगा, नहीं। वो अपने जिस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड है वो चीज तो दे सकता है, बाकियों में नहीं दे पाएगा। लेकिन पढ़ना तो आप लोगों ने है ना। कोई भी आदमी अगर ये बोस्ट करता है कि मैं करवाऊंगा, तो मैं वाली बात नहीं है। मोटिवेट कर सकता है वो थोड़ी देर के लिए आपको, क्योंकि मोटिवेशन इज टेम्परेरी बट स्किल इज परमानेंट। इस बात को याद रखिएगा मेरी पूरी जिंदगी के लिए कि मोटिवेशन इज टेम्परेरी, स्किल इज परमानेंट। तो हमारे पास सुपर स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं। मोटिवेट हम करते हैं, आज हम मोटिवेट करेंगे, कल सवेरे बुखार उतर जाएगा सबका, किसी को नहीं पता होगा क्या मोटिवेशन थी क्या नहीं। 3 दिन बाद फिर उसी रूटीन में आ जाएंगे। तो बेटा करना आप लोगों ने है, जो भी करना है, पेपर क्वालिफाई करना है, क्रैक करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है, कम समय में क्रैक करना है, लंबे समय में क्रैक करना है, ये सब आपके ऊपर है। जॉब्स आ रही हैं, उठो जागो और सुपर स्पेशलाइज्ड टीचर्स को ज्वाइन करो। यू विल क्रैक द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। स्ट्रेटजी हम बनाएंगे, हम बताएंगे आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है। देखिए सारे काम करने होते हैं, डू नॉट टेक एवरीथिंग सीरियसली। फोकस एक रखो अभी बिल्कुल सिर्फ कि अगले 6 महीने में यार पेपर क्रैक करके नौकरी पानी है, गवर्नमेंट जॉब वो मिलेगी आपको 100%। आई एम वेरी मच श्योर ऑफ दैट। सो गाइस, अगले वीडियो के साथ फिर आऊंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, और मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप आगे वीडियोस को शेयर करें। मैं फिर एंड में वही बोलूंगा कि मेहनत आपकी है, सुपर स्पेशलाइजेशन हमारी है। बंसल अकेडमी सुपर स्पेशलिस्ट फैकल्टी के साथ आप लोग के साथ हर टाइम खड़ी है। थैंक यू वेरी मच।